तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है ना। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बॉडी रियल लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड से चले, स्ट्रेट लाइन में ही चले, है ना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम लोगों को एक और फ्लेवर मोशन का हम लोगों को चाहिए जो रियल लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर हमारी स्पीड इंक्रीज करे, स्पीड डिक्रीज करे, डायरेक्शन भी चेंज करे, और हो सकता है बॉडी जिगजैग तरीके से जाए, ऊपर नीचे जाए, है ना। तो रियल लाइफ में मोशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड मोशन का एक छोटा सा पोर्शन हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि स्पीड भी अगर चेंज हो, है ना, स्पीड चेंज हो, स्पीड बदलती जाए, डायरेक्शन बदलती जाए, तो हम लोग मोशन की स्टडी कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब गाड़ी में हम लोग जानते हैं एक्सेलरेटर होता है। गाड़ी में तीन ही चीज होती है ना, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। भूल गए होगे तुम लोग तो जो हमारे स्कूटर में एक्सेलरेटर होता है ना, वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है, और हैंडल डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है। मैं दोनों बात बता रहा हूँ। स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें चाहिए एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, हैंडल चाहिए। अब डायरेक्शन की बात कहाँ से आ गई? डायरेक्शन की बात इसीलिए आई क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? जब बॉडी की स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity, ठीक है। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, change in velocity upon change in time, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन तुमने 9th क्लास में भी पढ़ी है। लेकिन अब जो है, अब हमें कुछ बातों पे कुछ स्पेशली फोकस करना है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो हमारी फाइनल वेलोसिटी है v2, ठीक है, और शुरुआत की वेलोसिटी है v1। तो v2 माइनस v1 इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। ये तो एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन होगी। या ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t, ऐसे भी कह सकते हो। और अगर टाइम बहुत छोटा हो तो एक्सेलरेशन, अगर टाइम लिमिट, जितने टाइम में तुम चेंज इन वेलोसिटी नोट कर रहे हो, अगर वो टाइम बहुत छोटा हो तो हम लिखेंगे डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, और इसको लिखते हैं dv बाई dt। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो ये वाली एक्सेलरेशन और इस वाली एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? ये वाली एक्सेलरेशन और ये वाली एक्सेलरेशन क्या फर्क है? इसे कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। इट कैन बी कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे एवरेज वेलोसिटी थी। इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बहुत छोटे टाइम में हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए करी है। क्लियर हुई बात? ये तो डेफिनेशन से निकल के ना बातें, बस मैंने दो कैटेगराइज करा, दो वैल्यू मतलब दो डिफरेंट तरीके से दो फ्लेवर्स बताए एक्सेलरेशन के। एक एक्सेलरेशन तो बहुत लंबे समय में वेलोसिटी में चेंज अगर तुम देखते हो तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, और बहुत थोड़े टाइम में अगर तुम वेलोसिटी में चेंज देखते हो
तो उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर, बहुत थोड़े टाइम पर जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट बात बताने रहा हूँ। ये सारी थियोरेटिकल, ये तो थियोरेटिकल बात थी, लेकिन अब मैं कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन कब कब होगी, सुनो ध्यान से। एक्सेलरेशन केवल स्पीड चेंज होने से नहीं होती है कि नहीं? पढ़ते हैं इसको आगे। एक्सेलरेशन कैसे कैसे और कब कब होगी, एक्सेलरेशन कब कब होगी, कैसे कैसे होगी। एक्सेलरेशन मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, लेकिन वेलोसिटी खुद ब खुद दो चीजों से मिलके बनी है। एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन, है ना? वेलोसिटी दो चीजों से मिलके बनी है। एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी दो चीजों से मिलके बनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। ज्यादातर, कभी कभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं, इसको कभी कभी हम लोग स्पीड कह सकते हैं, हमेशा नहीं कह सकते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होती है? कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बीच में मेरे दिमाग में आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा स्पीड नहीं होती। एग्जांपल दूं, अगर तुम घूम घाम के वहीं पर आ जाओ, जहां से चले थे वहीं पर आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हुई? जीरो, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हुई ना। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा स्पीड नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर रफली, है ना, रफली मैं कहूँगा बिल्कुल मतलब क्रूड तरीके से हम कह सकते हैं वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन से मिलकर के बनी है। समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन कब कब होगी? एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से होती है ना। वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलती है, स्पीड से और डायरेक्शन से मिलकर बनी है। तो कब कब एक्सेलरेशन होगी? जब स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, एक्सेलरेशन कब कब होगी? जब स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। जैसे तुम स्ट्रेट सीधे रोड पे जा रहे हो, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो और तुम स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन हो रही है। और स्ट्रेट रास्ते पे जा रहे हो, ब्रेक लगा दी, रुक गए, तो भी एक्सेलरेशन हो रही है। लेकिन अगर तुम स्पीड को कम करे बगैर तुमने बड़ा सा मोड़ काटा, स्पीड को कम करे बगैर एक लंबा सा मोड़ काटा, यानी डायरेक्शन चेंज कर ली, तब भी एक्सेलरेशन होगी। ये बात हम लोगों को इतने अच्छे से हजम नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होती है, डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होगी, और दोनों चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होगी। समझ गए? और दोनों में से कोई भी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन चेंज होने का सवाल ही नहीं है। समझ गए? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। समझ गए? तो एक्सेलरेशन होने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी शुड चेंज। डायरेक्शन वाली जो बात है ना, उसको दिमाग में घुमाओ, दिमाग के अंदर चलाओ कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है? ताकि तुम लोगों को ये चीज़ ना बिल्कुल दिमाग में सेटल हो जाए कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन से भी जुड़ी हुई बात है। डायरेक्शन के बगैर एक्सेलरेशन की बात करना आधी अधूरी बात होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो इसी बात पे बेस्ड हैं कि क्या बच्चे को डायरेक्शन के बारे में पता है। ठीक है? तो इसीलिए एक्सेलरेशन कब कब होगी? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो।
क्लियर? ओके, तो मैंने दो बातें बताई तुम्हें एक्सेलरेशन की। अब हम थोड़ा सा उसी बात से शुरू करते हैं जो मैंने तुम्हें अभी भी बताई कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt होता है। अब हम उस बात से आगे चलते हैं, अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले को लेके चलते हैं। ये है हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन बहुत लंबे समय में वेलोसिटी का चेंज, और लंबे समय में टाइम भी नोट करा है। लंबे समय में टाइम में नोट करा, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में चेंज जितना आया उसे एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। और बहुत थोड़े टाइम में जो हमने वेलोसिटी में चेंज देखा है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, चलो अब हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, और बड़े मज़े तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया ना। और घबराओ नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो मान लो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है इस तरीके से, t² + t + 1। वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन भी निकालो एट t = 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी भी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो। तो वेलोसिटी क्या होगी? dx/dt होगी। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट किया, क्या मिला? 2t + 1 + 0 है ना। और वेलोसिटी t = 1 सेकेंड पर क्या होगी? वो हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी आ गई, डिफरेंशिएट कर लिया। भूले तो नहीं फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला। dx/dy करा जाए तो हमें मिलेगा ny⁻n-1। डिफरेंशिएशन किया हमने, सिंपल सा रूल। इसी को यूज करेंगे हम लोग बार बार, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन की। सिर्फ ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आएगी, और टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। t = 1 सेकेंड्स पर वो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब निकालेंगे एक्सेलरेशन, जिसकी बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट करो। ये है हमारी वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब t की पावर क्या? 1, तो क्या बना? 2 है क्या नहीं? और इसकी डिफरेंशिएशन 0, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे टाइम की वैल्यू पुट करो सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए टाइम की पुट करो। टाइम कहाँ पुट करें? इसमें टाइम तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन हमेशा इतनी ही रहेगी। क्या मतलब हुआ कि बॉडी इस तरीके से चले, अगर उसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन में टाइम नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, जिस तरीके से तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, जिस तरीके से हमारी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ने का जो रेट है ना वो कांस्टेंट है। जैसे हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है, तो दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर तुमने 0 से शुरू किया तो 1 सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2। एक और सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 और बढ़ गई 4। एक और सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। एक और सेकंड बाद कितनी हो जाएगी तुम्हारी स्पीड? 8। इसका मतलब है कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। समझ गए? एक एग्जांपल और करते हैं, चलो इसी तरीके से एग्जांपल करेंगे। अब की बार हम पोजीशन टाइम का फॉर्मूला जो लेंगे
उसमें हम लोग मान लो लेते हैं टी क्यू, ठीक है। पोजीशन इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। निकालो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। और एक्सेलरेशन भी निकालो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी dx बाई dt। डिफरेंशिएट कर लिया और तुमने वैसे पहले कर लो, मुझसे पहले करो फटाफट। 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 0 मुझसे पहले कर पाए क्या? ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी वैल्यू पुट करो, चलो। सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। होपफुली मुझसे पहले कर लिया होगा। तो ये आ गई तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब 1 सेकेंड पर तुम्हारी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। कर दो फटाफट डिफरेंशिएट। हो गया, करो शाबाश। तो इसको डिफरेंशिएट 6t प्लस 2, ये आ गई तुम्हारी एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी होगी? पुट कर दो। तो ai बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझसे पहले कर पाए? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन में टाइम आ रहा है, एक्सेलरेशन फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। कुछ भी चीज मीनिंगलेस नहीं है। हर इक्वेशन को ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदलेगी। समझ गए? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम आ गया है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है? मान लो तुमने स्कूटर चलाना शुरू किया, पहली 1 सेकंड में तुम्हारी स्पीड बढ़ी मान लो 2 मीटर पर सेकंड, अगली 1 सेकंड में तुम्हारी स्पीड बढ़ी 4 मीटर पर सेकंड, अगली 1 सेकंड में बढ़ के मान लो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो तुम्हारी जो बढ़ने का जो रेट है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेट है तुम्हारी स्पीड का बढ़ने का। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी एक टाइप है एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन में टाइम आ जाता है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं होते। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से किया जाता है। क्लियर? तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे। ओके, चलो एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें याद आ जाएगा, क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन का भी थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं अब इस टॉपिक में। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो, क्या तुम निकाल पाओगे? एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकाल पाओगे? निकालो चलो। एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt। एक्सेलरेशन फॉर्मूला आया है 6t प्लस 2, तो dv हो जाएगा 6t प्लस 2 dt। इसका मतलब क्या है? अगर इतनी एक्सेलरेशन हो रही है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, एक्सेलरेशन है। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है, तो इतने टाइम में कितनी स्पीड में चेंज आया है ना, dv आया। तो पूरे टाइम में कितना आया? पूरे टाइम में कितना? इंटीग्रेट कर देंगे। तो पूरे टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? इंटीग्रेट कर देंगे। और क्या मिलेगा हमें? पहले 6t dt को इंटीग्रेट करोगे, फिर 2 dt को इंटीग्रेट करोगे, और क्या मिला तुम्हें? कौन सा फॉर्मूला यूज करो, याद है ना? हम यूज करेंगे, अगर हम t रेज़ पावर n dt को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो हमें मिलना चाहिए, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको मैं, दिख रहा है? ओके, सो अगर इसको इंटीग्रेट करते तो मुझे मिलता है t रेज़ पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1।
इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। नोट कर लिया? हम नीचे करते हैं इसको दोबारा से। तो इस फॉर्मूले को यूज करके करो फटाफट, कितना आया देखो। तो 6t dt क्या मिलेगा? 6t²/2 और ये क्या मिलेगा? 2t और c भी लगा लेते हैं तो हमें मिला 3t² + 2t + c। ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी, ये तुम्हारी वेलोसिटी। देखो आ गया ना, है ना? c आया यहाँ पर। हमें c की वैल्यू नहीं पता कि c क्या होनी चाहिए, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ तो 0 है, यानी c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। इंटीग्रेट किया, है ना? इंटीग्रेट करना थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको यूज़ करने वाले हैं अभी फटाफट। अगर इससे पोजीशन निकाले तो चलो निकालते हैं पोजीशन। तो हम जानते हैं वेलोसिटी होता है dx/dt। वेलोसिटी होती है dx/dt। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, हम इसको रख लेते हैं। तो वेलोसिटी होती है dx/dt, तो dx = v dt। इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन की मीनिंग समझते हैं। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? अगर हमारी वेलोसिटी है v, तो इतने समय में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, है ना? ये तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड का इक्वेशन क्या है? स्पीड की इक्वेशन है 3t² + 2t + c dt। ठीक है, समझ गए? तो टोटल चेंज इन स्पीड क्या होगी, टोटल चेंज इन पोजीशन क्या होगी? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे और इसको अलग से करेंगे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इससे क्या मिला? 3t³/3। इससे क्या मिला? 2t²/2। इससे क्या मिला? ct। एक और c', एक और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना? जब भी इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं। ज़्यादातर हम फिजिक्स में इसकी वैल्यू छोड़ देते हैं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें c की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब आएगा मैं तो जरूर बताऊंगा कि देखो अब हमने c की जरूरत पड़ी तो हमने c लगाया है। ठीक है, तुम स्किप कर सकते हो। तो t³, ठीक है, यहाँ से t², यहाँ से ct + c', x। ये हमारी पोजीशन आई। और एक्चुअली में हमारी पोजीशन क्या थी? ये क्या सेम आ रही है ना? सेम आ रही है। t³ t², यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ct है। कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, ct है + c'। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सेम आ गई ना हमारी इक्वेशन। ये फर्क किस लिए आया? कांस्टेंट की वजह से आया। लेकिन कांस्टेंट तो हमारा 0 था ना, है ना? जब हमने कर रहे थे कांस्टेंट 0 था। खैर, पोजीशन निकालनी आ गई तो हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन, और पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। इस काम में तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया है। उस फॉर्मूले को आपको बार बार अच्छे से आना चाहिए करना, एक्सपर्ट बन करके, एक्सपर्ट तरीके से, विदाउट एनी सिली मिस्टेक्स। बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके, ध्यान रखते हुए, और बहुत अच्छे तरीके से इसे करना है। क्लियर? अच्छा, तो ये तो भी ये वाली बात। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जो यूज होती हैं। याद रखो, जब एक्सेलरेशन हो ना बॉडी की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। जब भी एक्सेलरेशन होती है तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। SDT फॉर्मूला जो बच्चे कहते हैं ना, SDT का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कब? जब बॉडी एक्सेलरेट करे, तब स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो। बच्चे क्या करते हैं, जब भी एक्सेलरेशन क्वेश्चन होता है ना, उसमें इस फॉर्मूले को जरूर यूज करते हैं। लेकिन याद रखो, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम
एक छोटा सा स्पेशल केस है, जब एक्सेलरेशन नहीं होती ना तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, भूलोगे नहीं ना, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि एक एक्सेलरेटेड मोशन वाले क्वेश्चन के अंदर भी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा के बैठ जाते हैं, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। नो, अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला बताया ना SDT वाला फॉर्मूला, ये हमारे इसी फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आता है। तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। पहली है वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला, वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला। फिर है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्मूला, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजीशन टाइम फॉर्मूला कहना ठीक रहेगा इसको, पोजीशन टाइम फॉर्मूला। और पोजीशन वेलोसिटी फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने इसको यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, है ना, जो इक्वेशन हमने चेकिंग द करेक्टनेस वाले फॉर्मूले हम कर रहे थे, तब हमने इनका यूज़ किया बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब हम इनको डिराइव करने का समय आ गया। आप लोगों ने 9th क्लास में डिराइव किया ना ग्राफिकल मेथड से, पहले ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं, फिर हम लोग अपने तरीके से करेंगे। 11वीं क्लास में आ गए हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से बड़े बच्चों की तरीके से करेंगे, लेकिन पहले बचपन का एक बार याद कर लेते हैं कि बचपन में हमने क्या किया था। चलो, तो एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग यूज़ करेंगे बचपन मेथड। सबसे पहले बचपन मेथड करेंगे जो बचपन में यूज़ किया है। ये सिंपल है, इसलिए कर लेते हैं पहले इसको। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था, यहाँ था वेलोसिटी और इधर है टाइम, वेलोसिटी टाइम, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड है। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमारी वेलोसिटी थी u, हमारी वेलोसिटी थी u, ठीक बना देते हैं स्ट्रेट, हमारी वेलोसिटी थी u, बाद में बढ़ती चली गई ऐसे, यानी कि t टाइम पर हमारी वेलोसिटी हो गई v, u से शुरू किया v तक पहुंच गए, हमारी स्पीड बढ़ गई। 0 समय पर हमारी वेलोसिटी थी u, और t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है v, t टाइम, तो t टाइम पे वेलोसिटी है v। क्लियर? हमें निकालनी है ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला निकालते हैं, वो तो डेफिनेशन से ही आ जाता है। देखो, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, अब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, बाद में वेलोसिटी कितनी है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, लेकिन v2 किसके इक्वल है v, v1 किसके इक्वल है u, टाइम t माइनस 0, है ना। एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई t, लग रहा है ना आंसर आता हुआ। सो at इज इक्वल टू v माइनस u, तो आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला आ गया, बहुत सिंपल, इस डेफिनेशन से ही आ गया। अब निकालते हैं हम लोग पोजीशन टाइम फॉर्मूला। ओके, पोजीशन टाइम फॉर्मूला s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ a t स्क्वायर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत काम आएगी, लेकिन अब उसका समय नहीं आया, लेकिन उसको यूज़ करना पड़ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये जो एरिया है ना, ये एरिया, सारा एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, इसका समय आएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट
0 से t टाइम की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 से t टाइम का ही है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ये क्या है? दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हम भूल गए, तो क्या करेंगे हम लोग इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक कर लेते हैं, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। सो टोटल एरिया इज, सो टोटल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं O A B C D, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ OACD, ठीक है। अच्छा इसमें मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है। तो क्या लिखेंगे? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस क्या है? बेस क्या है? बेस AC, हाइट कितनी है? BC, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ OD इंटू CD, हाफ बेस क्या है? व्हाट इज बेस? बेस इज टाइम, यहां से यहां तक का टाइम है। एंड व्हाट इज BC? BC क्या है? BC देखो ये पूरा क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है? यहां से लेके यहां तक क्या है? V, यहां से लेके यहां तक V है, और यहां से यहां तक क्या है? व्हाट इज दिस? ये U है, ये V है, तो व्हाट इज दिस? V माइनस U, V माइनस U, ठीक है, प्लस व्हाट इज OD? OD क्या है? T, व्हाट इज CD? CD क्या है? U, ठीक है। तो ये मिला, पहले इसको ले लेते हैं UT हाफ T, V माइनस U क्या है? V माइनस U AT, देखो इस वाले फॉर्मूले से देखो V माइनस U इज AT, तो हम लिखेंगे AT, तो वही फॉर्मूला आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बचपन याद आ रहा है? ऐसे करते थे, नहीं करा अच्छे से कि नहीं किया था उन्होंने उस समय? 9th क्लास में अच्छे से नहीं किया था? अगर किया होता तो ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर भी उन्हें ज़्यादातर मुझे लग रहा है सब बच्चों ने किया हुआ है। तो ये आ गया हमें पोजीशन वेलोसिटी फॉर्मूला, क्लियर। अब फटाफट हम लास्ट वाली भी कर लेते हैं, टाइम होने वाला है। तो लास्ट वाली करते हैं, इसे मिटा देता हूं। अब निकालेंगे पोजीशन वेलोसिटी फॉर्मूला, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन निकालनी है ना, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो पूरा एरिया इकट्ठा कर लेते हैं हम, इस पूरी ट्रेपेजियम का एरिया इकट्ठा ले लेंगे। सो S यानी S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम OABD, OABCD, CD क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया? हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? OA प्लस BD, OA प्लस BD एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, और वो कितनी है? वो है AC, क्लियर। सो हाफ, व्हाट इज OA? OA क्या है? U, व्हाट इज BD? V, व्हाट इज AC? T, देखो ध्यान से, क्लियर है? इसे मिटा देते हैं, पास में आई। तो S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू T। हमें तो पोजीशन टाइम चाहिए, टाइम को हटा देते हैं। टाइम को कैसे हटाएंगे? V माइनस U होता है AT, T हो जाएगा V माइनस U बाई A, पुट कर देते हैं। S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V और V माइनस U बाई A, तो क्या बना? ये बना 1/2 V U प्लस V एंड U माइनस V, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। तो इससे मिला S इज इक्वल टू, देख रहे हो, 2AS
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हो गया? हो गया? क्लियर है? आज इतना ही करते हैं, कल हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, कैलकुलस मेथड से। ठीक है? तो सी यू टुमारो, बाय।